भाई साहब आगे हो गया डॉक्टर साहब को अरे आप लोग ऐसे भाग के तो जाए कर लेंगे अभी हाँ हेलो हेलो भाई साहब सर हेलो आइए साहब आइए सर नमस्कार क्या हाल है आइए साहब आइए 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 प्लीज सर आप आ गए आओ सर जी आप आ गए कर दो अनुरोध करूंगा डॉक्टर डी शर्मा साहब, डॉक्टर असीम जी, मैडम हमारे अपने पालीवाल जी मंच पर आए। और साथ ही साथ अब श्री शशिकांत जी हमारे गुप्ता, प्लीज हैव योर सीट। ये बड़े हर्ष की बात है कि एक वर्ष समाप्त हो गया 2015 से, एक वर्ष के बाद हम फिर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा ध्येय यही है कि यहाँ पर आकर के हम याद करें महात्मा जी को, और उसके लिए कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप खड़े होकर के एक मौन रूप से महात्मा जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। और उस पर विराजमान विभूतियां हमारी आज की मुख्य अतिथि लाइन गवर्नर रेणु नंदा जी, इनकी फोटो और इनके वक्तव्य पढ़ने को मिलते हैं।
हमारे डॉक्टर असीम जी न केवल एक अपना वो मरीजों के प्रति इनकी जो भावना है वो देखने को बनती है। शशिकांत जी जैसा सुंदर नाम है, ये IAS रहे, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, ये वाइस चेयरमैन रहे, मथुरा के रहे, आगरा सामाजिक कार्यों में बच गए। कैसा भी कार्य हो, बीमारी हो, कुछ हो, लेकिन शशिकांत जी यहाँ आना नहीं भूलते। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उस कोने पे बैठे हुए हमारे वो ताराचंद जी के स्कूल से आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक नया स्लोगन है, नया स्लोगन रिलीज हो, आप जो है बच्चों को एजुकेट करिए। मास अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन अगर इस लेवल से शुरू होती है तो वो कहीं की कहीं पहुंचेगी। चिल्ड्रन जो हैं वो बेस्ट एम्बेसडर्स हैं किसी भी अच्छे काम के लिए। आप बच्चों को प्रशिक्षित करिए और वो यहाँ पर आगे ले जाएंगे, पड़ोस में जाएंगे, अपने घर को बताएंगे, इनको हम जानकारियां देते हैं। जो विशेष जो हमारी कुछ लोग की समस्या ये नहीं है कि कुछ लोग ठीक होता है या नहीं होता, ये तो आज सब जानते हैं कि मल्टी ड्रग थेरेपी से कुछ लोग 100% क्योर हो जाता है। अगर अर्ली लेप्रोसी, पॉसी लेप्रोसी में अगर हम दवाइयां देते हैं तो उसमें डिफॉर्मिटी नहीं आती, डिफॉर्मिटी नहीं आने से नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मास अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर नहीं होने से जो लेप्रोसी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं डिफरेंट सेंटर्स में, हमारा जैसे बगल में जागमा इंस्टीट्यूट है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे वहाँ के कार्यवाहक जो निदेशक हैं, जो प्रभारी निदेशक हैं, डॉक्टर यूडी गुप्ता हमारे साथ हैं। और जो कोई भी वहाँ पर जागमा में निदेशक के पद पर भाई बहन और या भाई भाई का ऐसा जैसा रिश्ता है, हम उनकी तरफ देखते हैं और वो हमारी तरफ भी देखते हैं। एक जमाना था जब 1976 में मैं जापान से लौट, जालमा के गेट पर 80-80, 100-100 लोग पड़े रहते थे। तब ये सदन की बिल्डिंग यहाँ पड़ी हुई थी। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे पालीवाल जी हमारे शुरू से हमारे अध्यक्ष हैं, तो हमने कहा आप शायद लाइफ टाइम अध्यक्ष रहोगे। ये ऐसा इसलिए होता है कि पद से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, भावना से बड़ा और छोटा होता है। इनकी भावना है। मेरे सामने अमरीश भाई बैठे हुए हैं। अमरीश भाई को जब मैं देखता हूँ तो मुझे अपने परम पूज्य आदरणीय पितृतुल्य श्री कांति भाई पटेल जी का याद आ जाती है। और उन्होंने हमको कितना प्रोत्साहन दिया इस कार्य के लिए, मैं बार बार प्रशंसा करूंगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। हमारे अमरदेव जी बैठे हुए हैं, अमर हैं, इनकी हर बात हमारा एक फोन काफी है और अमरदेव जी उसे पूरा करते हैं। ऐसे ही इनके दोनों पुत्र हैं, जस्सो भाई और बड़े मतलब जो है वो बड़े भाई साहब, वो हमेशा ऐसे आते हैं यहाँ पर कि मैं कुछ बता नहीं सकता। हमारे पास में सामने बैठे हुए हैं हमारे आगरे के बड़े वरिष्ठ अधिक वो एडवोकेट हैं माथुर साहब। माथुर साहब ने कई बार हमारी असल में टक्कर क्या है कि वो सब यहाँ बैठने के लिए उनके लिए भी स्थान होना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के 7 या 8 कुर्सी आ जाती है। तो अभी वो कुर्सी नहीं आई तो हमने अपनी प्लास्टिक की कुर्सी यहाँ डाल ली, इस पर बैठ जाएंगे और काम चलता रहेगा। अब इस चीज को आगे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा करके हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब बच्चों को ये उनके लिए बहुत आभारी हैं। भले ही आप छोटे हो, लेकिन हम अपनी सोसाइटी की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने सुबह से ही ये प्रण किया था कि यहाँ आप आएंगे और आप इस संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम में आते हो और आगे चल के आप अच्छा कार्य करोगे और समाज में और अच्छी बात आगे आएगी। और इस प्रकार से ये होते होते
एक चीज मैं छोटी सी और यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो एक थोड़े थोड़े समय के बाद में कुछ कुछ चीजें होंगी, जो प्रतीक चिन्ह भी यहाँ दिए जाएंगे और बहुत सी चीजें होंगी। हमारे उस कॉर्नर में बैठे हुए उप्पल साहब और उनके साथ बैठे हुए खान साहब, ये एक ऐसी दो विभूतियां हैं कि जो करीब 25-30 साल से इन्होंने कभी हमसे ये कहा ही नहीं कि हमारा नाम लेना, और जितने जो हमारे वो जितने प्रतीक चिन्ह आते हैं या और भी बहुत सी सहायता करते हैं, ये करते रहे। तो आपके हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सोसाइटी आपको ऑनर करना चाहती है, तो बाद में हम सोसाइटी की तरफ से उनको ऑनर भी करेंगे उनकी सेवा के लिए। अभी डीएम भसीन साहब भी हमारे पास आ गए हैं और उनकी बड़ी मेहरबानी है। जो ये तो एक इनका मीटिंग हुआ था हमारी गवर्नर महोदया उसमें थी, और इन्होंने हमको जैसे क्रिकेट के उसमें देते हैं ऐसा बड़ा पट्टे पे लिख करके कि 35,000 रुपीज डोनेट कर रहे हैं। हमने वो रुपया लिया नहीं, हमने पट्टा वही रखा। रुपए के कस्टोडियन वकील साहब है, इन्होंने सामान भेजा, इन्होंने अपने आदमी लगाए और कम से कम 2 महीने तक लिपाई पोताई चलती रही। और जिस बिल्डिंग में आप साफ सुथरी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, उसका श्रेय लॉरेंस प्रभात अशोक को जाता है। मैं चाहता हूं कि कर्तव्य ध्वनि से उनका भी स्वागत किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद कि हमारा कोई भी कार्यक्रम शुरू हो, मैं अपने इस सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय श्री पालीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द इस सोसाइटी के बारे में, और वो क्या सोचते हैं, कैसा हमारा कार्य है, कैसे हमसे लोग जुड़े हुए हैं, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोग्राम जो हम चिल्ड्रन तक ले जा चुके हैं, हम स्कूलों में भी जाते हैं, ये सब हम चल रहे हैं। तो उसके लिए मैं पालीवाल जी से अनुरोध करूंगा आए और अपना सूक्ष्म में अपना कुछ लोग। बहुत बहुत धन्यवाद देश भाई। आज जबकि हम और उनको श्रद्धांजलि के साथ साथ हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के उनके जो किए गए अच्छे कार्य हैं, जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, उसके अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। और आज के दिन इस बात की शपथ लेते हैं कि इनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सभी मिलकर के भारत को आगे बढ़ाते रहेंगे। जहाँ तक आज का प्रश्न है, बच्चों मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी का आज के दिन देहांत हुआ था। और कुछ सेवा से जहाँ तक सवाल है, तो गांधी जी का और कुष्ठों से एक अंदरूनी संबंध इस प्रकार का था कि लोग ये समझते थे कि कुष्ठ रोगियों को हाथ लगाने से या उनकी सेवा करने से हमको खुद कुष्ठ रोग लग जाए। इस प्रकार के कार्य किए कि जहाँ भी कुष्ठ रोगी रहते हैं उनके पास वहाँ रहना शुरू किया, उनके पास जाना शुरू किया, उनके सेवा शुरू करी और उसके बाद भ्रम को दूर करने का प्रयास किया। और उसी वजह है कि आज ये भारतवर्ष में सभी जगह, आज के दिन ही नहीं बल्कि सभी जगह कुछ लोगों गांधी जी के प्रेरणा के साथ ही लोगों ने जोड़ना प्रारंभ किया है। जैसा कि हमारे देव भाई ने आपको बताया कि 1976 में ये हमारा एक कुष्ठ आश्रम बड़ी दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ था। महापालिका ऐसे चलाती थी। कुल इसमें 4 भी मरीज थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था। तो उस वक्त दी गई और इस आशय के साथ दी गई, इस हिदायत के साथ दी गई कि यहाँ जितने लोग आएंगे उनकी सेवा सुथरा, उनके खाने पीने का, उनका मेडिकल साइड, इन सब का प्रबंध हमारी सोसाइटी करेगी। और निरंतर सन 76 से लेकर आज तक इस कार्य को सोसाइटी करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना मेडिकल साइड है उसे हमारा जालमा इंस्टीट्यूट देखता है, और जितने ह्यूमैनिटेरियन साइट्स हैं इस सब में मैं यही कहूँगा कि इसके अगर प्रेरणा स्रोत कोई है और रोजाना डे टू डे वर्किंग को इसको आगे बढ़ाने वाले कोई हैं, तो इस सोसाइटी के शुरू से रहे सचिव डॉक्टर वेद भारद्वाज और उनकी धर्मपत्नी
भारतवर्ष है, हमारा कर्ज है, जिनके अथक प्रयासों से ये कार्य करता रहता है। और इसके साथ ही आगरे के जितने दानवीर हैं, आगरे के लोग जितने सहृदय हैं, और हमें कहीं शायद इसके लिए धन के लिए नहीं जाना पड़ता है, अपने आप स्वतः ही लोग अपने इस प्रेरणा के माध्यम से आकर के इस कार्य के लिए धन देते हैं। उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आज के दिन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रेणु जी, हमारे विशेष के रूप में डॉक्टर डी शर्मा जी, डॉक्टर असीम और डॉक्टर गुप्ता मौजूद हैं। इन सभी का और विशेष रूप से आभारी हूँ हमारे अपने शर्मा जी का जो यहाँ उपस्थित है। और मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका प्रेम इसी प्रकार से सोसाइटी को मिलता रहेगा, ताकि हम आपके माध्यम से इन कार्यों को अच्छी तरह से चलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजाराम जी, राजाराम जी, अध्यक्ष मालीवाल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने सूक्ष्म में सभी कुछ संस्था के द्वारा चलाए गए हुए कार्यों का विवरण दिया। आपने बताया कि हम किन उद्देश्यों से चल रहे हैं, और अगर मैं उसकी कड़ी में एक ही लाइन जोड़ूं कि पिछले 40 वर्ष से सोसाइटी काम कर रही है। 1976 से हम 2016 में प्रवेश कर गए हैं, और 40 वर्ष में हम लोगों ने अपने प्रयासों से, आप सब लोगों के प्रयासों से, समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोगों के प्रयासों से, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आशीर्वाद दे गए आज इस संसार में भी नहीं है, उनकी भावनाओं से हम 40,000 लोगों का अच्छी तरह से 40 साल के अंदर हम उनको पुनर्वासित कर चुके हैं। उनकी सोसाइटीज, उनके घरों में, और या किसी न किसी रूप से वो बेगिंग की तरफ नहीं गए, वो कोई न कोई काम करते हैं। अगर 40 वर्ष में अगर इतना कुछ भी हुआ है तो मैं समझता हूँ ये एक सब लोगों के, आप लोगों के जॉइंट एफर्ट से बहुत एक मानवीय कार्य है। और अब हर जो यहाँ मंच पे आसीन है वो अपने आप में, मुझे तो एक एक व्यक्ति अपने आप में एक सोसाइटी मालूम पड़ते हैं, और वो उनके हम कुछ आशीर्वाद के शब्द सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर असीम अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए